मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनिश आईएएस में। चलिए आज के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखा जाए। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा एक 90 दिनों के साइंटिफिक क्रूज मिशन लॉन्च किया गया है। इस मिशन से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, आप उसका अध्ययन करें। पहला जो कथन है, यह मिशन विशाखापट्टनम से शुरू होगा। दूसरा जो है, इस मिशन में कुल 30 वैज्ञानिक भाग लेंगे। तीसरा जो है, इस मिशन का उद्देश्य हिंद महासागर पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का अध्ययन करना है। आपको पता करना है कि उपरोक्त में कौन गलत है, तो इसका उत्तर जो होगा सी होगा, केवल एक, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का अध्ययन नहीं करना है। वास्तव में इस मिशन का उद्देश्य हिंद महासागर में जीनोम और प्रोटियोम मैपिंग, जिसका अर्थ पोषक तत्व, उसका अध्ययन करना है। इसके लिए टीम के द्वारा मिशन में जितने भी जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा कुछ सैंपल्स संग्रहित किए जाएंगे, उसी के आधार पर इसका निर्धारण होगा। अगला जो प्रश्न है, भूमि के रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण में लैंड रिकॉर्ड एंड सर्विस सेंटर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्न में कौन सा राज्य सर्वोच्च स्थान पर रहा है? पहला जो ऑप्शन आपका है कर्नाटक, दूसरा बिहार, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा उत्तराखंड। तो इसमें जो उत्तर आपका सही उत्तर है वो मध्य प्रदेश है, सी नंबर होगा। अगला जो प्रश्न है, आवास और नगर मंत्रालय के द्वारा जारी म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में निम्न में से कौन सा शहर सर्वोच्च स्थान पर रहा है? ऑप्शन जो है देखिए, इंदौर है, सूरत है, भोपाल है और पुणे है। तो निश्चित रूप से इंदौर का लगातार एक अच्छा स्थान रहा है स्वच्छता इंडेक्स में, तो यहाँ पर भी उत्तर इंदौर ही होगा। वहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं अगर नहीं भी पता हो तो। अगला जो प्रश्न है, CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? पहला जो ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, दूसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय, तीसरा जनजातीय मामलों के मंत्रालय, चौथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इसका जो सही उत्तर होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मंत्री जो हैं वो डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? अर्जुन मुंडा। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार पुनः बन गया है? पहला जो ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा मॉरिशस, तीसरा जो है चीन, चौथा है संयुक्त अरब अमीरात। तो उत्तर जो होगा सी होगा, क्योंकि कोरोना काल में कुछ कटुता आ गई थी भारत और चीन के बीच, तो उसे अब सॉल्व कर लिया गया है। कोरोना काल में कुछ समय के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया था, और वर्तमान में अगर देखा जाए तो चीन जो है 85.5 अरब डॉलर, संयुक्त राज्य अमेरिका 77.7 अरब डॉलर है व्यापार, और तीसरे स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात हैं। लेकिन चीन के साथ जो भारत के व्यापार हैं जो 85.5 अरब डॉलर हैं, उसमें अधिकांश भारत के द्वारा निर्यात किया जाता है। व्यापार संतुलन जो है पूरी तरह से चीन के पक्ष में है और उसको बहुत ज़्यादा भारत के साथ व्यापार में लाभ होता है। जो प्रश्न है, यह प्रश्न मुख्य रूप से आईएएस प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यूनाइटेड नेशन फूड वेस्ट इंडेक्स 2021 के संदर्भ में आप निम्न कथनों पर विचार करें। इस रिपोर्ट को इंटरनेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसे यूनेप कहते हैं, और वेस्ट एंड रिसोर्सेस एक्शन प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में लगभग 1 बिलियन टन खाद्यान्न की बर्बादी हुई, जो पूरे विश्व के खाद्यान्न उत्पादन का 17% है। विश्व स्तर पर प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति जहां 74 किलोग्राम खाद्यान्न नष्ट किए जाते हैं, वहीं भारत में प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति 60 किलोग्राम खाद्यान्न नष्ट होते हैं। चौथा जो आपका स्टेटमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 के अनुसार वर्ष 2025 तक पूरे विश्व में खाद्यान्न बर्बादी को आधे स्तर पर लाना है। उपरोक्त में कौन सही नहीं है, यानी कि गलत है, ये आपको पता करना है। आपके जो विकल्प हैं, पहला 2 और 3, दूसरा 3 और 4, तीसरा केवल 4, चौथा जो है विकल्प केवल 1। उत्तर जो होगा सी, केवल 4, क्योंकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विश्व 15 है, उसमें विश्व 25 तक बर्बादी को आधा नहीं करना है, बल्कि विश्व 30 तक करना है, ठीक है।
और जहाँ तक यूनेप के जो आपका मुख्यालय का बात है तो केन्या की राजधानी नैरोबी में है, और इंजेर एंडरसन वर्तमान में इसके जो आपके अध्यक्ष हैं। अगला जो क्वेश्चन है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो यह जो रैंक प्राप्त हुआ है वो 88th रैंक है, जबकि पिछले वर्ष 83 रैंक था। ठीक है, यानी कि उत्तर ए होगा। इस इंडेक्स में भारत को आंशिक स्वतंत्र पार्शियली फ्री यानी कि के कैटेगरी में रखा गया है। मोस्ट फ्री कंट्री में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड को रखा गया है। ये तीनों देशों को क्या कहा जाता है? स्कैंडिनेवियाई कंट्री भी कहा जाता है। लिस्ट फ्री कंट्रीज में तिब्बत और सीरिया को रखा गया है। तिब्बत अभी चीन के अधीन है, यानी कि यहाँ पर बहुत ही खराब सिचुएशन है फ्रीडम की। यह रिपोर्ट 1941 से संयुक्त राज्य अमेरिका के एक थिंक टैंक फ्रीडम हाउस के द्वारा जारी किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर 5 बैटल ग्राउंड्स नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन जो है शशि थरूर, तस्लीमा नसरीन, राजीव मल्होत्रा, झुम्पा लाहिरी। उत्तर जो होगा आपका सी नंबर होगा, राजीव मल्होत्रा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी के द्वारा अभ्युदय योजना के तहत IAS PCS परीक्षाओं के निःशुल्क कोचिंग देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, किरण, लक्ष्य, पथ प्रदर्शक और एकलव्य। उत्तर जो होगा सही उत्तर पथ प्रदर्शक। मोहन कृष्ण को निम्न में से कौन सा साहित्यिक पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए जो ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन जो है बिहारी पुरस्कार वह सही है, इसलिए उत्तर जो होगा ए होगा। निम्न में से किस राज्य में खिलौना क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा? तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश आपके ऑप्शन है, और सही उत्तर जो होगा कर्नाटक होगा। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिल्ट्स की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कर दी गई है, किस वर्ष के लिए की गई है? ऑप्शन है 21, 22, 23, 24। 2000 आगे लगा दीजिए, तो उत्तर जो सही होगा वो 2023 होगा। ठीक है। हाल ही में श्रीलंका के क्रिकेटर अकेला धनंजय क्यों चर्चित रहे हैं? ठीक है, तो सिंपल सा चीज़ है, पहला जो ऑप्शन है T20 क्रिकेट में हैट्रिक बनाने के कारण सही है, 6 बॉल में 6 छक्के पिटवाने के कारण सही है, इसलिए उत्तर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के बीच जो T20 मैच चल रहा था, अपने दूसरे ओवर में हैट्रिक बना लिया और तीसरे ओवर में जो थे 6 छक्के उन्होंने पिटवा लिए। अगला जो क्वेश्चन है झारखंड और बिहार से है। द मेकिंग ऑफ ए लेडी वाइफ नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो जो ऑप्शन है मनोज सिन्हा, रूपाली मुखर्जी, पंकज सिंह, जयंती मुखर्जी। तो उसका सही उत्तर जो होगा जयंती मुखर्जी। अगला जो प्रश्न है भारत में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका जो ऑप्शन है बिहार, झारखंड, सिक्किम, केरल, और सही उत्तर जो होगा बी यानी कि झारखंड। अगला जो प्रश्न है झारखंड के किस शहर में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग रिसर्च एंड सेंटर की स्थापना की जानी है? ऑप्शन जो है आपके रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, दुमका। जो सही उत्तर होगा वह होगा जमशेदपुर, आंसर नंबर सी। झारखंड में पहले से दाल भात योजना चल रहे हैं, जिसमें 5 रुपये में भरपेट खाना एक टाइम का खिलाया जाता है। नए बजट में गुरुजी किचन योजना भी शुरू की गई है। इस नई योजना के तहत कितने रुपए में एक समय तक का खाना उपलब्ध कराया जाएगा? तो ऑप्शन जो है 7 रुपये, 5 रुपये, 3 रुपये, 8 रुपये। तो सही उत्तर जो होगा 5 रुपये। जिस ढंग से दाल भात योजना में है उसी ढंग से इसमें भी रहेगा, और दोनों योजनाएं जो हैं साथ साथ चलती रहेंगी। ये बजट में भी मैंने बताया था। अगला जो प्रश्न है निम्न में से किसके गांव को शहीद ग्राम विकास योजना से नहीं जोड़ा जाएगा? तो पढ़िए अच्छी तरह से ऑप्शन, बिरसा मुंडा, पोटोहो, गया मुंडा, तिलका मांझी। तो सही उत्तर जो होगा डी होगा। क्यों होगा आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि तिलका मांझी का संबंध बिहार से है न कि झारखंड से, तो यहाँ उनका गांव नहीं होगा, भागलपुर से वो संबंध रखते हैं। तो किन किन शहीदों के गाँव को विकास किया जाएगा इस योजना के तहत, उसका नाम नीचे लिख दिया गया है। बिरसा मुंडा, भागीरथ मांझी, गया मुंडा, पोटोहो, नीलांबर पीताम्बर, सिद्धू कानू, तेलंगा खड़िया, जतरा भगत, दिवा और किसुन तथा वीर बुधु भगत। भारत में 14,000 करोड़ रुपए के साथ सर्वाधिक आय अर्जित करने वाला कौन सा रेल मंडल बना है? ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन है चक्रधरपुर, धनबाद, खुर्दा, बिलासपुर।
सही उत्तर जो होगा धनबाद होगा। यहाँ 14,000 करोड़ रुपए का अर्जन किया गया है पिछले वित्तीय वर्ष में। और सबसे बड़ी बात जो है, झारखंड के ही चक्रधरपुर को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, उसके आय भी 10,000 करोड़ रुपए रही है। ठीक है, बिलासपुर दूसरे स्थान पर है। काफ़ी गर्व की बात है झारखंड के लिए। ग्राहक संतुष्टि के मामले में पूर्वी जोन में बिहार का कौन सा एयरपोर्ट सर्वोच्च स्थान पर रहा है? ऑप्शन जो है पटना, दरभंगा, गया, भागलपुर। जो उत्तर होगा सी, गया। और ओवरऑल पूरे इंडिया में अगर आप देखिए तो गया एयरपोर्ट का स्थान जो है ग्राहक संतुष्टि के मामले में चौथा स्थान रहा है। काफ़ी गर्व की बात है बिहार के लिए। बिहार के युवाओं के कौशल विकास हेतु निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई है? पहला जो है मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, दूसरा जो है मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना, तीसरा मुख्यमंत्री उड़ान योजना, चौथा मुख्यमंत्री युवा कुशल उड़ान योजना। तो इसका उत्तर जो होगा डी होगा, मुख्यमंत्री युवा कुशल उड़ान योजना। चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। यहाँ पर जेपीएससी, जेएसएससी सीजीएल, बीपीएससी, बीएसएससी सीजीएल, बीएसएससी इंटर लेवल, आईएएस प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा इत्यादि से संबंधित तरह तरह के मटेरियल्स निकट भविष्य में प्राप्त होंगे, जो आपके परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद।